दोस्तों नमस्कार। आज चुनाव की श्रृंखला में बात करते हैं राजस्थान के लोकसभा चुनाव जो 2024 को होने जा रहे हैं। तो आज दोस्तों चित्तौड़गढ़ विधानसभा लोकसभा के बारे में बात करते हैं। वीडियो में अगले 5-7 मिनट बने रहें। आपको चित्तौड़गढ़ जिले की लोकसभा सीट के बारे में सारी जानकारी अपडेट करते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी जो अभी वर्तमान में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष और इनको करीब 9,82,942 वोट मिले हैं। पिछले 2019 के चुनाव में 67% वोटिंग अच्छा मार्जिन से और लगभग 6.25 लाख वोटों से ये जीते हैं। इनके सामने कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी थे गोपाल सिंह हीड़वा, उनको 4 लाख करीब वोट मिले, 28%। तो 28 और 67 बहुत बड़ा गैप है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान के अंदर सारी 525 सीटें जो जीत रही है, पिछले चुनाव में जीती, उसके पिछला में नहीं जीती। तो इस बार भी मुकाबला है, मानते हैं जितने भी टीवी पत्रकार सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी न्यूज़पेपर के ज़रिए जो भी जानकारी अपडेट हो रही है, तो उसके अनुसार ये चीज़ें दिख तो रही है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो गैप, परसेंटेज गैप, उसको पाटना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं क्या होता। चुनाव नज़दीक पे है, बिल्कुल पहला चरण लगभग नज़दीक आ गया है और राजस्थान के अंदर 2 फेस में, फर्स्ट और सेकंड फेस में सारी सीटों का चुनाव है। तो पहला फेस तो आ ही गया है अब नज़दीक। यहाँ चित्तौड़गढ़ लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभाएं आई हुई है। चित्तौड़गढ़, मावली, वल्लभनगर, कपासन, बेगू, निम्बहेड़ा, बड़ी सादड़ी और प्रतापगढ़। यहाँ 2024 के जो प्रत्याशी है कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने वही वापस रिपीट किया चंद्र प्रकाश जोशी जो सिटिंग एमपी है। अगर यहाँ 8 सीटें के गणित के बारे में अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को 1 मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 6 और 1 सीट नई दिल्ली ने जीती है। तो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भारी 6 सीटें और एक जो नई दिल्ली जीते हुए हैं वो भी भाजपा से संबंधित ही है। उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव नई दिल्ली लड़ा और वो जीत भी गए और वो सपोर्ट भी बीजेपी का ही कर रहे हैं। चुनाव से पहले आ गए हैं, दिखता है। तो सारी लगभग 1 सीट को छोड़ दें तो 7 ही सीटें पे भारतीय जनता पार्टी का परचम है। तो अब 8 विधानसभा के बारे में आपको जो अभी 2023 में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में किन किन को मत मिले हैं उसके अनुसार हम दोनों जो राष्ट्रीय पार्टी की कैलकुलेशन करके ये वीडियो बना रहे हैं। अदर को हमने इसमें नहीं लिया है। तो चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी को 19,913। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट कम क्यों मिले हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ निर्दलीय जो प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आकिया उन्होंने जीत दर्ज की है, इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो वोटों के लिहाज से दिख रहा गया है। सीधा ये भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी थे, इनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विरोध किया। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जो टिकट दिया वो सीधा डायरेक्ट जयपुर जोटवाड़ा सीट से जो थे उनको यहाँ ला के टिकट दिया। वहाँ पे जो दिया कुमारी को टिकट दे दिया गया था, तो उस हिसाब से मावली में 71,129 भारतीय जनता पार्टी को मिले। वल्लभनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 23,227, कप्पासन विधानसभा से 84,778 भारतीय जनता पार्टी को मिले। बेगू से
1,36,714 मत मिले बेगू से भारतीय जनता पार्टी को। वहीं नीमबाड़ा से 1,16,640 मत मिले। बड़ी सादरी से 1,03,940 भारतीय जनता पार्टी को मिले। और प्रतापगढ़ विधानसभा से 87,644 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये 8 सीट थी जिनमें भारतीय जनता पार्टी, एक चित्तौड़ की सीट को छोड़ दे तो सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लगभग लहराया। एक सीट जो जीती है कांग्रेस ने, वो भी बहुत ही कम मामूली सीट थी जो बहुत ही कम अंतर से उन्होंने जीती। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के चित्तौड़ से कांग्रेस को 51,623 मत मिले। मावली विधानसभा से कांग्रेस को 71,696, वल्लभनगर विधानसभा से 63,167, कपासन विधानसभा से 63,434, बेगू से 86,053, नीमबाड़ा से कांग्रेस को मिले 1,12,795, बड़ी सादरी विधानसभा से 92,108 मिले हैं कांग्रेस को। प्रतापगढ़ विधानसभा से 62,537 कांग्रेस को मिले। इस तरह ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को वोट मिले। अगर माहौल की बात की जाए तो कांग्रेस इस चुनाव में कुछ गेन कर रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ज़्यादातर समाचार पत्रों के अंदर जो पहली 12 सीटों को जो पहला चरण में जो मतदान होने जा रहा है उनमें लगभग आकलन 50% का, कभी अगर 5-6 सीट पे कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है। यानी कि जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नज़र नहीं आ रही थी। क्यों नज़र नहीं आ रही थी? जब परिणाम आए तो हर सीट पे 3 लाख से ज़्यादा का गैप जीतने का। कई सीटें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। तो ये जो पाटना इतना बीच का जो फासला दूर एक तरह से अगर कोई आंधी आए फेवर में तो है। और भाजपा की ये रणनीति रही है कि वो हर बार अपने आधे एमपी, सिटिंग एमपी के टिकट काट दिया और उनकी जगह नहीं दे दी, ताकि अगर धरातल पे जाया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। क्यों? एक बोलने का मौका मिल जाता है कि भाई जो प्रत्याशियों ने अच्छे काम नहीं किए इसलिए हमने उनको हटा दिया, इसलिए आप इनको चुनो। ये अपने अपने दल की रणनीति रहती है, रणनीति के अनुसार ये जनता कुछ समझ नहीं पा रही है उसमें। तो अब की बार वो लहर नहीं दिख रही जो 2019 में है। हालांकि आशा कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो वोटों का गैप है ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कम अंतर से जीत जाए भारतीय जनता पार्टी, वापस 25 की 25 सीटें। कांग्रेस अंतर पाटने में हो सके अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि समझ लें कि भाई जिस सीट पे हम 3 लाख से हारे थे वहाँ 50,000 से ही हारे। तो हार तो हारी है, 1 से हारे और 50,000 से हारे। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को 7 लाख करीब वोट मिले हैं और कांग्रेस को मिले हैं 6.5 लाख। 50,000 वोट बीजेपी को। अगर विधानसभा चुनाव अभी जो 4 महीने पहले है उसके अनुसार अगर अपन गणना कर रहे हैं और आपको बताएं तो उस हिसाब से ये बायोडाटा दिख रहा है। तो दिखने में भी भारतीय जनता पार्टी वैसे ही आगे दिख रही है। तो मुकाबला, और इस सीट पे कोई संशय मुझे नहीं लगता कि कोई संशय है कि वोटों का इतना बड़ा गैप है पिछले चुनाव में। और इस बार में भी इनके पास में 7 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, तो इनको ये कोई दिक्कत नहीं है और ये सीट ये आराम से निकाल लेंगे ऐसा लग रहा है और दिख भी रहा है। क्योंकि एक तो वो यहाँ के अध्यक्ष हैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के, और अपनी सीट निकालने में उनको कोई हचज नहीं। एक बार ज़रूर इस इलेक्शन में जो रोचक ये रही, जो विधानसभा के अंदर जो इस बड़े लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रचार करने में हर सीट पे हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था। 20 से 30 सीट पे वो अपना आसपास की सीटों में खुद भी चुनाव लड़ रहे थे और आसपास की सीटों पे उन्होंने प्रचार किया।
लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, जो चुनाव में जो कैंपेन कर रहे थे, वो अब की बार नज़र नहीं आ रहे। वो अब की बार अपनी सीट पे ही फंस गए। चाहे आप किसी, ये जैसे मान लो इस सीट के बारे में चंद्र प्रकाश जोशी, तो ये अपनी सीट में फंस गई है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। अलवर से जो है भूपेंद्र यादव, वो अपनी सीट पे फंस गए, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मंत्री है, तो वो कहीं कोई नहीं, वो अपनी सीट बचाने के लिए वहाँ फंस गए थे। यानी ये ज़रूर एक अब की बार देखने को मिला। देखते हैं क्या होता 6 तारीख को, 4 जून को सॉरी, जो परिणाम आएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव की इस कड़ी में हम पूरे राजस्थान के 25 ही वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं मेरे चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।